प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। एक बार मैं भी पढ़ के बता देता हूँ। कुलदीप सिंह है, ये पूछ रहे हैं कि भैया जब आत्मा मरता नहीं है तो आप वीगन होने के लिए क्यों कहते हैं? जब सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति ही कर रही है तो कौन सही और कौन गलत है? युद्ध करो, ठीक है, राम ने कृष्ण ने इन्होंने युद्ध किए, पर फिर बुद्ध और महावीर ये सब अहिंसक क्यों हो गए? वे राजकुमार रहते हुए ही युद्ध करते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते थे। तो कृपया शंका का समाधान करें। तो जो कोई भी सुनते हों, इस चैनल पर वीडियोस देखते हों, एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको कोई ये सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ कि आत्मा मरता है नहीं मरता है, वीगन हो जाना चाहिए, अहिंसक बनो। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं जो बात करता हूँ उसके माध्यम से अपने जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं, जो उलझनें हैं, जो हमारे दुख हैं, जो बंधन हैं, मैं उनसे मुक्त होने की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे बस कह रहा हूँ कि अपने जीवन को ठीक करिए, क्योंकि जब आप सही जीवन नहीं जीते तो आप अपने जीवन के माध्यम से दूसरे को भी परेशान करते हैं, और जिसको आप परेशान करते फिर वो किसी और को करता है। जब आप सही जीते हैं, सही जीवन आपका होता है, आप शांत होते हैं, आप प्रेमपूर्ण होते हैं, तो आपके माध्यम से फिर वो अच्छाई, वो प्रेम फैलता है, और आप अगर बुरे होते हैं तो आपसे बुराई ही फैलती है। कोई भी किताब पढ़ लेने का, कोई भी सिद्धांत और सूत्र पढ़ लेने का कोई अर्थ नहीं है अगर वो हमारे जीवन की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करता। तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, कोशिश करेंगे पूरा कवर करें। 5-6 बातें कहूँगा। पहली बात है कि जब मैं आपसे कहता हूँ वीगन बनिए, तो वीगनिज्म से मेरा अर्थ वो नहीं है जो आमतौर पर वीगन लोग कहते हैं। आमतौर पर जो वीगन बने हुए हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दूध मत पियो, मांस मत खाओ। वो दूध और मांस तो नहीं खाते, नहीं पीते, लेकिन प्रकृति के अन्य चीज जो है उनका बड़ा अच्छे से उपभोग करते हैं, खूब कंजम्पशन करते हैं। जरूरी नहीं कि हर वीगन ऐसा ही करता हो, पर बहुत सारे हैं जो ऐसा करते हैं। और जब मैं वीगन कहता हूं तो वीगन से मेरा तात्पर्य दूध, मांस, अंडा ये छोड़ने से नहीं है। वीगन से मेरा तात्पर्य है हिंसा से मुक्त होना, हिंसा मुक्त जीवन जीना। जब आप हिंसा से मुक्त होते हैं तो उस हिंसा के अंतर्गत ही ये सब आ जाता है कि दूध पीने के कारण यदि हिंसा हो रही है, किसी जीव का शोषण हो रहा है, कोई गाय, कोई पशु जीवन भर तड़पता है, किसी बेजुबान और मासूम की जान जाती है, तो फिर मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैं दूध नहीं छोड़ रहा हूं, मैं हिंसा करने के विरोध में हूं, हिंसा के पक्ष में मैं नहीं हूं। तो मैं हिंसा से मुक्त हो रहा हूं, और मेरे किसी कृत्य के कारण अगर हिंसा हो रही है और यदि मैं उसे रोक सकता हूं तो मैं जरूर रोकूंगा। हाँ, मेरे चलने के कारण ही अगर कोई बारीक कीड़ा जो मुझे दिखाई ही नहीं देता वो मर जाता है, जहां मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर वहां मैं अपने आप को दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रकृति ने मुझे उतनी क्षमता दी ही नहीं। किंतु जहां मैं अपने कृत्य के कारण कोई हिंसा कर रहा हूं और मैं उसे रोक सकता हूं तो मैं उसे रोकने का अवश्य प्रयास करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अंडे मत खाओ, क्योंकि आपके पास तो तर्क होगा ना कि भाई अंडे में तो जान होती ही नहीं है, उसमें तो बच्चा होता ही नहीं है। मैं तर्क में फंसना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं हिंसा मत करो। क्यों नहीं करो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो जब आप कहोगे मुझे हिंसा नहीं करनी, तो आप कहोगे अगर उस अंडे के लिए उस मुर्गे, उस मुर्गी को जीवन भर तड़पना पड़ता है, मुर्गों को बचपन में ही काट दिया जाता है, उस पर हिंसा, उसका शोषण होता है, अगर मेरे कारण ये हो रहा है क्योंकि मैं अंडे खा रहा हूं, मैं मांस खा रहा हूं, तो मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो जब मैं कह रहा हूं वीगन बनो, तो मैं कह रहा हूं हिंसा से मुक्त हो जाओ। ऐसा कुछ मत करो जिसमें हिंसा है। 100% हिंसा आप नहीं त्याग सकते, क्योंकि आपके होने मात्र से हिंसा होगी बहुत सूक्ष्म तल पर वहां आप नहीं रोक सकते। जहां आप करते हैं
और उसे किए बिना रह सकते हैं, मैं कह रहा हूं वहां हिंसा मत करो। इसलिए कहता हूं कि वीगन बनो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हिंसा क्यों नहीं करो? तो इसके लिए 2-3 बातें हैं। जब आप हिंसा करते हैं ना किसी जीव पर, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए, तो आप अपने अंदर वो जो संवेदनशीलता थी, दूसरे की पीड़ा समझ पाने का जो आप में क्षमता थी, वो आपकी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। क्योंकि आपके लिए किसी की हत्या कर देना, किसी का खून बहा देना, किसी को तड़पाना बहुत आसान हो जाता है। जब आप हिंसा करते हो अपने स्वार्थ, अपने स्वाद के लिए, तब आपके अंदर से वो प्रेम मर जाता है। इसीलिए फिर आप कहानियां सुनते हो, किस्से सुनते हो, घटनाएं सुनते हो, क्या कि प्रेमी ने प्रेमिका के टुकड़े करके फ्रिज में कैद कर दिया। ये तो प्रेमी था ना, आशिक था। कौन सा प्रेम था ये, जिससे उसने उसके टुकड़े टुकड़े करे? वो हथियार, उसे उस जीव को मारा जाता था, उस जीव को काटा जाता था। अब वो जीव को काटता था तो उसने उसी से इंसान को काट दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप हिंसा करते हो तो आपके अंदर प्रेम नहीं बचता, संवेदनशीलता नहीं बचती। फिर जब आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर हिंसा होगी, घृणा होगी, नफरत होगी, ईर्ष्या होगी। जब आपके अंदर ये सब है तो आपसे क्या बिखरेगा समाज में? आप क्या बांटोगे अपने संबंधों में, अपने जीवन में? आप क्या काम करोगे? फूल के पास खुशबू होती है तो उससे खुशबू बढ़ती है। आपके पास प्रेम नहीं, करुणा नहीं, आपके पास हिंसा है, घृणा है, नफरत है, भेदभाव है। आप यही सब समाज में बांटोगे। जब आप हिंसक हो जाते हो तो समाज में हिंसा फैलाते हो। तो जब आप हिंसक होते हो तो सिर्फ आप हिंसक नहीं होते हो, आपके माध्यम से फिर समाज में हिंसा फैलती है। आप दूसरे के साथ बुरा करते हो, और जब आप दूसरे के साथ बुरा करते हो तो वो व्यक्ति भी फिर दूसरे के साथ बुरा करता है। आप किसी के साथ हिंसा करते हो तो दूसरा व्यक्ति भी फिर हिंसा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये भाव है। तो मैं कहता हूं वीगन बनो, माने हिंसा त्यागो, हिंसा से मुक्त जीवन जियो। क्यों? क्योंकि जब हिंसा करते हो तो आपके अंदर प्रेम करुणा नहीं बचती, और वो नहीं बचती तो आप समाज को गंदा करते हो, अपने जीवन को गंदा करते हो, पूरी दुनिया को गंदा करते हो, पूरी पृथ्वी को नष्ट करते हो। इसलिए कहता हूं वीगन बनो। दूसरी बात, वीगन आप नहीं है तो आप हिंसा करते हैं ना, कितने जीव मरते हैं, कटते हैं, ये भी तो देखो। जब आप कह रहे हो कि आत्मा तो नहीं मरता है तो फिर आप वीगन बनने का क्यों बोल रहे हैं? तो यहां पर पता है आपकी समझ क्या है? आपको ऐसा लगता है शरीर के अंदर आत्मा होती है, और शरीर को जब काटा जाता है, जीव के शरीर को जब मांस के लिए काटा जाता है तो शरीर कटता है, आत्मा नहीं कटती, तो वो मरती नहीं है, तो फिर शरीर काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरह कह रहे हैं। तो मैं जब कह रहा हूं ना हिंसा, मैं उस हिंसा की कम बात कर रहा हूं जो आप उसके शरीर को काटते हो, क्योंकि वहां तो वो थोड़ी देर के लिए तड़पता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले वो जीवन भर तड़पता है। उसको वहां तक पहुंचाने के लिए एक मुर्गा कैसे तैयार होता है, एक मुर्गी किस स्थिति में रहकर अंडे देती है, देखना। एक सुअर को कैसे पाला जाता है, कैसे रखा जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, एक गाय से कैसे दूध चुराया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसके बछड़े को कैसे मारा जाता है, वो देखना। तो उस पूरी प्रक्रिया में उस पर जो हिंसा होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं ज्यादा। सिर्फ उसको जब काटा जाता है तब थोड़ी देर दर्द होता है बहुत, पर वो थोड़ी देर होता है, उसके पहले उसने बहुत पीड़ा सही है। तो हिंसा करने से ना आत्मा मरती है, किसी का शरीर, किसी जीव का शरीर काट देने से आत्मा नहीं मरती, ना ही आत्मा को दर्द होता है, किंतु जीव तो मरता है ना। धरातल की बात करो, हकीकत। हिंसा करने से आत्मा नहीं मरता, जीव तो मरता है ना। हिंसा करने से आत्मा को दर्द नहीं होता, उस जीव को तो होता है ना, वो तो तड़पता है ना, वो जीव तो जीना चाहता था। आप जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे वो जीव जीना चाहता था। जैसे आप मस्ती करना चाहते हैं, आप फुदकना चाहते हैं, आप चिल्लाना हंसना गाना चाहते हैं, वैसे वो जीव भी जीना चाहता था। उसकी भी आंखें इसीलिए थी कि वो इस दुनिया में घूमे, इस दुनिया को देखे, इसमें मस्ती करे। इसलिए कहता हूं कि वीगन बनो। जिसे कांटा गड़ जाने पर तुम्हें दर्द होता है और तुम उससे मुक्ति पाना चाहते हो, ऐसे ही वो भी चाहते हैं। आप कहते हैं कि आत्मा तो मरता नहीं है, फिर वीगन बनने का क्यों बोल रहे हैं?
आप आत्मा में जीते हैं क्या? आत्मा में जीने का अर्थ कोई परिकल्पना में जीने की नहीं बोल रहा हूं। आत्मा में जीने का तात्पर्य है प्रेम में जीना। क्या आप प्रेम में जीते हो? आत्मा में जीने का अर्थ है करुणा में जीना। क्या आप में करुणा है? आत्मा में जीने का अर्थ होता है मुक्त जीना, बेपरवाह जीना, आजाद जीना। और आजाद जीने वाला व्यक्ति कभी दूसरे को अपना गुलाम नहीं बनाता, क्योंकि जब आप किसी को गुलाम बना लेते हो, जब आप किसी के मालिक हो जाते हो, तब आप भी गुलाम हो जाते हो। इसीलिए आजाद सिर्फ वो नहीं है जो दूसरों से आजाद है और दूसरों को अपना गुलाम बना के रखता है। मालिक है और दूसरों को गुलाम बना के रखता है। आजाद वो है जो ना तो स्वयं किसी का गुलाम है, ना वो खुद किसी का मालिक है। क्या आप ऐसे जीते हो? आपके कर्म, आपके संबंध, आपका पूरा जीवन क्या ऐसा है? उसमें है बेपरवाही, उसमें है प्रेम, करुणा, आजादी, शांति, मौन, ध्यान, उसमें है सजगता, और भी जो नाम देने हो। वो मरता नहीं है। सबको चूंकि वही चाहिए, उसी के लिए हिंसा भी आप उसी के लिए करते हो। पर मैं कह रहा हूं कि हिंसा के माध्यम से वो आपको नहीं मिलेगा। आप पानी इसीलिए पीते हो क्योंकि आपको वो शांति चाहिए, उस प्यास की पीड़ा से मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति आत्मा है। क्या आप उस मुक्ति में जीते हैं, उस मुक्त अवस्था में? नहीं। मुक्ति सदा उपलब्ध है, पर आपको आदत हो रही है बंधनों में जीने की। आप जाकर बंधनों को पकड़ते हैं। प्रेम सदा उपलब्ध है, पर आप हिंसा करते हैं, आप घृणा में जीते हैं। तो वीगन बनने के माध्यम से मैं यही कह रहा हूं कि ये सब त्यागो। घृणा, हिंसा, भेदभाव, शोषण। तो पहली बात, वीगन का अर्थ क्या है वो आपने समझा। दूसरी, आप जब हिंसा करते हैं तो आपके अंदर प्रेम, संवेदनशीलता, करुणा कुछ नहीं बचती। और फिर आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने समाज में हर तरफ हिंसा, भ्रष्टाचार, शोषण, ईर्ष्या सब फैलाते हैं। और आपका मन सदैव अशांत रहता है, क्योंकि जिस मन में प्रेम नहीं, हालांकि मन में प्रेम बसता नहीं है, अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मन के अंदर प्रेम रहता होगा, पर जो व्यक्ति प्रेम में नहीं जी रहा है उसका मन फिर शांत नहीं रहता है, अशांत रहता है, परेशान रहता है, तनाव में रहता है। ये नुकसान है आपके। तीसरी बात, जब आप हिंसा करते हो तो आत्मा नहीं मरता, पर जीव मरता है। आत्मा को दर्द नहीं होता, पर जीव को होता है। तीसरी बात, जो जीव जीने के लिए पैदा हुआ था, आपने उसे अपना भोग बना लिया, अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दिया। अब बताओ, आप बाजार जाते हो, मुर्गे को काट के खा जाते हो, उसकी हत्या करके उसका मांस चबा जाते हो, और घर पे आकर अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, मम्मी को, पापा को बोलते हो मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है। क्या ये प्रेम है? आप एक झूठा जीवन जीते हैं। और ध्यान रखना, यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, इसके बावजूद कि हम ये कहते हैं कि हम तो सामने वाले से प्रेम करते हैं, तो उसका कारण यही है कि आप अपने जीवन के जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं और आपको उनका ध्यान नहीं है, या आप जानबूझकर उन्हें जानना नहीं चाहते। अगली बात, आज थोड़ा जानो, अब ये सवाल पूछा है तो थोड़ा तो आप समझते होंगे, गर्मी कितनी गिर रही है और गर्मी के कारण कितनी समस्याएं पैदा होती हैं वो आपको देखना चाहिए। ग्लेशियर पिघलते हैं, गर्मी के कारण कई जीव मरते हैं ज़्यादा गर्मी से, फसलें खराब होती हैं, बाढ़, सूखा और न जाने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, और बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर बारिश बहुत हो रही है तो कहीं पर हो ही नहीं रही है। और ये समस्याएं आएंगी तो किसको दर्द होगा? कौन मरेगा? कौन परेशान होगा? आप सब, हम सब होंगे, सारी प्रकृति होगी। पृथ्वी पर शायद देख लेना आप, पर 5 बार शायद हो चुका है विनाश, तबाही, लेकिन वो प्राकृतिक कारणों से हुई है। पर अभी ये जो 6वीं बार होने का बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें सारी प्रजातियां, सारे जीव खत्म होने की आशंका है, वो हम इंसानों के गलत
जीवन जीने के कारण है, हमारे भोगवाद के कारण है, हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण है। और जब मैं कह रहा हूँ हिंसा त्यागो, तो जब आप हिंसा को समझोगे तो आप पाओगे कि हमारे कारण प्रकृति पर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है वो भी हिंसा है। फिर आप वो भी नहीं करोगे, फिर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र से हिंसा को खत्म कर देंगे, उसको निकाल फेंकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीगन बनो। इसलिए नहीं कहता हूं कि आत्मा नहीं मरती है, ये मरती होगी इसलिए वीगन बन जाओ। असली दर्द, असली समस्या क्या है उसकी बात करो। वैसे आत्मा की हमें बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। हमारी मूल समस्या हमारा अहम है, हमारा मैं है। हमारी समस्या हमारे बंधन है, हमारे जीवन की अशांति है, हमारी भागदौड़ है, हमारा संघर्ष है, हमारे मन का उलझाव हमारी समस्या है। हमें इनकी बात करनी चाहिए। पर उन सारे विषयों की भी बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि लोग असली मुद्दों की बात करते हैं तो उसको सुनना ही नहीं चाहते, तो उनके माध्यम से फिर होकर के जाना पड़ता है असली मुद्दों पर भी बात करने के लिए। क्योंकि आत्मा को तो आप तब उपलब्ध होंगे ना जब आप यहां से मुक्त होंगे, बंधन से। मुक्ति का नाम आत्मा है। मुक्ति कब मिलेगी? जब आप बंधन से मुक्त होंगे। प्रेम कब मिलेगा? प्रेम का नाम आत्मा है। प्रेम कब मिलेगा? प्रेम को कब उपलब्ध होगे? जब हिंसा से मुक्त होगे। तो हमें तो बंधन की बात करनी है, हमें अहम की बात करनी है, हमें हिंसा की, नफरत की, घृणा की बात करनी है कि ये सब क्या है, ये क्यों है। और आप कह रहे हैं कि सारे कर्म तो प्रकृति कर रही है। भाई प्रकृति कर रही है, लेकिन आपके पास एक शक्ति है जिसे चुनाव की शक्ति बोलते हैं। चेतना है, समझ की शक्ति है, आप चुन सकते हो। प्रकृति नहीं कहती है आपसे कि जाकर हिंसा करो, आप चुनते हो हिंसा को। और अगर आपको पूरी तरह प्रकृति पर ही चलना है तो इस किसी भी आप लिंग से पुरुष हैं तो किसी स्त्री को देखकर आपको वासना उठ जाएगी, तो क्या जाकर उस स्त्री से संबंध बनाओगे आप? फिर आप क्यों समाज की मान्यताओं मर्यादाओं का पालन करते हैं? डरते हैं ना कि कानून है, नियम है और बहुत सारी बातें हैं, उस कारण फिर नहीं करते हो, रुक जाते हो ना। वहां फिर क्यों रोक लिया खुद को? नहीं तो प्रकृति तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तुम्हारे ऊपर सवार थी, वासना उठ रही थी। कभी आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाए, लेकिन आप थके हुए हो, आपने शायद भूखे हो, खाना नहीं खाया है, शायद आपको नींद आ रही हो, जैसे कि पढ़ाई के समय होते हैं स्टूडेंट के साथ, लेकिन फिर भी क्यों आप उस जरूरी काम को करते हो? नींद माने प्रकृति तो कह रही है सो जाओ, पर तुम्हें दिख रहा है कि काम बहुत जरूरी है तो तुम उसके लिए जागते हो। क्यों? तब क्यों नहीं कहते कि सब प्रकृति कर रही है तो उसके हिसाब से होने देते हैं? सब प्रकृति नहीं कर रही है, आप चुन रहे हैं। आप चुन सकते हैं, या तो प्रकृति करती है या समझ बोध करता है। और इंसान होने का अर्थ ही है कि आप समझ में जी रहे हैं, बोध में जी रहे हैं। तो सब कुछ प्रकृति नहीं कर रही है। फिर आप कह रहे हैं कि बुद्ध महावीर अहिंसक क्यों हो गए? वो अहिंसक नहीं हुए। आप अहिंसक नहीं हो सकते, आप हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। तो वो हिंसा से मुक्त हुए थे, उसको हमने नाम दे दिया अहिंसा का, उन्होंने भी नाम दे दिया होगा हिंसा का, पर वास्तव में वो हिंसा नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे हिंसा मत करो। और कृष्ण ने युद्ध किया, राम ने युद्ध किया, तो समय होता है। आज अगर कृष्ण आए और धनुष बाण लेकर के आ जाएं तो कृष्ण जरूर युद्ध हारेंगे, क्योंकि आज तोपें हैं, आज बंदूक है, आज मिसाइल है, आज एटम बम है। कृष्ण उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो कहानियां, जादू, चमत्कार, वो सब कहानियां हैं, उनको वहीं रहने दो। हकीकत यह है कि वो धनुष बाण चलाएंगे, चक्र चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा आज। तो कृष्ण के सामने जो स्थिति थी उसके अनुसार उन्होंने निर्णय लिया कि क्या किया जाए, युद्ध किया जाए। और नहीं तो वो तो गए थे पहले शांति की वार्ता करने, दुर्योधन के पास कई बार गए थे, कई बार समझाया था कि भाई मत कर यार, वो समझने को तैयार नहीं। तो वो तो गए थे, पर फिर जब अहंकार सर चढ़कर नाचने लगे, हिंसा करने को ही उतारू हो, तो फिर युद्ध करना हो तो फिर युद्ध करेंगे। अब बुद्ध के सामने वो स्थिति नहीं आई,
महावीर के सामने वो स्थिति नहीं आई कि संसार में जो असली समस्या है उसको ठीक करने के लिए युद्ध करना पड़े। उन्हें दिखा कि लोग बलि चढ़ा रहे हैं तो वो कह रहे हैं बेटा हिंसा मत करो, भैया हिंसा मत करो, बाबू हिंसा मत करो, प्रेम करो, करुणा हो तुम में, चोरी मत करो। जो भी उस समय के हिसाब से आवश्यक था, उचित था, उन्होंने किया। और राजकुमार रह करके अगर वो ये सब कर सकते थे तो पहले कर देते ना, वो नहीं कर पा रहे थे। तुम अपने घर में कुछ सही काम करने का प्रयास कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो घर के लोग हैं, जो आसपास के परिवार, रिश्तेदार हैं, समाज के लोग हैं, जहां तुम रहते हो वहां के लोग नहीं समझते हैं। उनको पता है कि तुम उनके सामने हंसते मूतते थे, तुम्हें उन्होंने अपनी गोद में खिलाया है। वो कहेंगे तू हमें ज्ञान देगा, तू अभी तो बच्चा था, अभी तो गालियां दे रहा था थोड़े दिन पहले, अभी तो चोरी करके आया था घर। वो नहीं समझते कि हो सकता है मैंने कुछ क्षण पहले चोरी की हो, किसी की हत्या की हो, और हो सकता कुछ ही क्षण बाद में मुक्त हो गया हो इन सब से। वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रयास करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि बुद्ध राजकुमार रहते हुए क्यों ये सब काम नहीं किया। नहीं तो राजकुमार रहते हुए करते तो हो सकता था कि वो जो राज्य था उसके संसाधनों का भी उपयोग करते, पर वैसे नहीं कर पा रहे थे। वहाँ ये सब नहीं था कर पाना आसान। तो जो उचित लगा वो उन्होंने मार्ग अपनाया। और रही बात, ऐसा है कि लोगों को ना, लोग इतने मूढ़ हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम महल में बैठ करके हमसे कह रहे हो कि हिंसा मत करो, त्यागो, ये मत करो, वो मत करो, खुद भोगे जा रहे हो। तो बुद्ध ने कहा मैं चलो, तुम जितना साधारण जीवन नहीं जी सकते, मैं उससे भी अति साधारण जीवन जी करके दिखाऊंगा। भाई फिर तो तुम एक हिंसा मुक्त, शांति का, प्रेम का जीवन जी लो। तो इसलिए फिर वो इतने कष्ट सहते हैं। कष्ट सहने का उनको ना तो जरूरत होती है, ना वो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जिसमें पीड़ा हो। कौन चलना चाहेगा बिना जूते चप्पल के? कौन किसी की गालियां सुनना चाहेगा? पर जब आप प्रेम जानते हो तब आप सामने वाले का हित करने के लिए कष्ट भी सह लेते हो। तो इसलिए वो गए और सबने ये किया। कृष्ण को क्या मिला युद्ध करके, अर्जुन को महाभारत युद्ध में उतार करके? पर आवश्यक था, जरूरी था, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा युद्ध करो। इस विषय पर मैंने पहले भी बात की है कि कृष्ण का युद्ध और बुद्ध की अहिंसा, बुद्ध की अहिंसा और कृष्ण का युद्ध ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? तो इस विषय पर वीडियो जो है वो देखिएगा, कृष्ण और बुद्ध इन दोनों के नाम से आपको समझ आएगी हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। तो यदि अपना भी भला चाहते हो तो वीगन बनो। वीगन बनना माने हिंसा मुक्त जीवन जीना, प्रेमपूर्ण जीवन जीना, जीवन में करुणा हो, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता हो, मन ईर्ष्या और नफरत से भरा ना हो, भेदभाव से भरा ना हो। ये होता है वीगन बनना। और इसी में फिर तुम दूध का त्याग कर देते हो। दूध करते नहीं हो, छूट ही जाता है। मांस आप नहीं खा पाते, फिर किसी जीव पर हिंसा नहीं कर पाते, उसका शोषण नहीं कर पाते हैं। फिर जब प्रेम में आप जीते हैं, आप एक वृक्ष को भी यूं ही नहीं काट देंगे, आप एक पत्ते को भी यूं ही नहीं तोड़ेंगे। फिर जब आप प्रेम जानेंगे, आप एक पत्थर को उठा करके यूं ही नहीं फेंक देंगे मस्ती मस्ती में। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे क्या पता उसके नीचे आकर कोई कीड़ा मर जाए, जानते बूझते नहीं मार रहा हूं, पर मर गया तो क्यों फालतू ऐसी हरकतें करूं। आप हर जगह फिर जितना हो सकेगा उतनी हिंसा को अपने जीवन से निकालना चाहेंगे। तो इस तरह की बातें हैं, इसलिए कहता हूं वीगन बनो। अब आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, अन्यथा आपके पास और तर्क हो सकते हैं, वो आप जाने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।